जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान अक्सर वह कुछ करता है कि जिसमें उसको खुशी मिले। यह जरूरी भी है, इंसान की फितरत भी है, लेकिन यह समझना होगा कि सच्ची खुशी किसमें है। गलत काम करने वालों को, पाप करने वालों को भी तो खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन वह खुशी आज नहीं तो कल दुख में, तकलीफों में बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ इस स्तर पर हम लोग सोचेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, जितना मजा उतनी सजा। और कुछ खुशियां रहती हैं टेम्पररी में भी, जैसे घर में किसी का बर्थडे है, टेम्पररी घर में खुशी का वातावरण होना ये अच्छा है। परिवार के प्यार को बढ़ाने के लिए संडे के दिन, छुट्टी के दिन हम गार्डन गए, चलो होटल में रोटी भी खा के आए, साथ में आउटिंग में गए, यह भी ठीक है। घर में साथ में बैठ के रोटी खाई, यह भी अच्छा है। लेकिन यह टेम्पररी खुशियां भी अच्छी हैं, लेकिन वह खुशियां कि हमने किसी की निंदा की और किसी के नाम को नीचे किया और लोगों ने हमारी बात को माना, विश्वास किया, उस समय खुश होना यह गलत है। क्योंकि ये टेम्पररी है, दुनिया छोटी है, दुनिया गोल है, घूम के सामने आने वाली ये है बात। और यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए, सत्य कभी भी सत्य रहेगा, झूठ कभी भी झूठ ही रहेगा। सत्य का फल देरी से मिलेगा, परमानेंट होगा, स्थायी होगा। और असत्य, झूठ, पाप का फल जल्दी मिलेगा, लेकिन टेम्पररी होगा, अस्थायी होगा। यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भले कहते हैं कलयुग बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, अब दुनिया बुराई की ओर बढ़ रही है, लेकिन इससे हम लोग अंदाजा लगाएं, हम भले अच्छे सच्चे नहीं हैं, लेकिन हम नौकर घर का या पार्टनर अच्छा और सच्चा चाहते हैं। मतलब अच्छाई और सच्चाई को कहीं तो भी हम लोग मान्यता दे रहे हैं। और जीवन के पड़ावों पर समझ में आ ही जाता है, बात सामने आती है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी कंपनी जिसमें मैं नौकरी करता हूँ अच्छी नहीं है। अरे भाई क्यों? बोले मेरी तनख्वाह जो है ना, पेमेंट बहुत कम है। कितनी है? 25,000 है। अरे भैया तुम्हारी कंपनी में और ज्यादा पेमेंट वाले लोग हैं। बोले 2 लाख वाले भी, जिनको एक महीने में 2 लाख पेमेंट मिलती है। मतलब वो कंपनी गलत नहीं है, आपका स्तर कम है, आपकी काम करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और तरीका अच्छा नहीं होगा। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कम होगी। स्किल को बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, सिंसियरिटी बढ़ाओ, ऑनेस्टी बढ़ाओ। कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ऑनेस्टी बढ़ाओ और सिंसियरिटी बढ़ाओ। 4 चीजें, ऑनेस्टी होगी, सिंसियरिटी होगी, कैपेबिलिटी, ज्यादा काम करो, कैपेबिलिटी, स्किल बढ़ाओ, काबिलियत बढ़ाओ, नया नया सीखो, कैपेसिटी, ज्यादा टाइम पर काम करो। ये 4 गुण होंगे, आपका स्किल बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ेगी। कहते हैं कि मुझे तो इन दिनों में पता चला, रोल्स रॉयल्स के नाम से कोई कार है, वह कंपनी ने एक नियम बनाया है, जो भी उनकी कार खरीदने के लिए आता है पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, फिर उनको अगर उन्होंने माना कि इसके योग्य हैं तो ही उनको कार देते हैं। जबकि सामने वाला पैसा तो कोई भी दे सकता है,
लेकिन वो जैसे तैसे को कार नहीं देते। किसी ने इधर उधर से फ्रॉड करके चोरी करके पैसा लिया और वो बड़ी गाड़ी ले, ऐसा नहीं। ऐसा हमने सुना है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलने के बाद भी समझ और उनका रहन सहन विकसित नहीं होता, जिसके कारण आगे चल के वह या उनकी आने वाली नस्लें, पीढ़ियां, परिवार फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वो चले थे। तो सत्य कभी भी सत्य रहेगा। खुशी है सत्य में, खाने में खुशी है। पसंदीदा खाना मिल गया, कुछ घंटों तक अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे टाइम के भोजन पर फिर अच्छा भोजन चाहिए। तो टेम्पररी है खुद खाने में, लेकिन दूसरों को खिलाने में थोड़ा ज्यादा समय तक अच्छा लगता है। आज मैं किसी को कुछ खिला पाया, आज महाप्रसाद भंडारा वितरण की सेवा कर पाया, आज मैंने किसी भूखे को खिलाया, जरूरतमंद का मैंने काम किया, खुद को एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम आदि सभी ने भेजा था कि खोज करके आओ मां सीता कहाँ है। हनुमान जी महाराज आए हैं, समुद्र लांघ के लंका में अशोक वाटिका में मां सीता को देखा। पहले वृक्षों को उजाड़ा, फिर नीचे आया, प्रणाम किया, मुद्रिका अंगूठी मां सीता को निशानी तौर पर दी कि वह विश्वास करें कि ये राम का ही दूत है, आशीर्वादें पाई। फिर मां से आज्ञा मांग के, मां सीता से आज्ञा मांग के फल खाए हैं, भूख लगी है। फिर लंका में गए हैं, आग लगाई है, यहां तक के रावण के महल में भी होके आए हैं। जब राम रावण युद्ध शुरू हुई है तो पहले तो ये चर्चा चली थी, हनुमान जी महाराज चाहते तो मां सीता को लेके आते, नहीं लेके आए क्योंकि आज्ञा थी पता करके, वो पता करके आए। बाद में रावण ने भी माना है। जब चर्चा चली थी कि राम की ओर से जो लड़ने के लिए आए हैं उसमें कौन कौन ऐसा तगड़ा है, बोले जामवंत वृद्ध है, नल नील वो केवल एक अच्छे इंजीनियर हैं। चर्चाएं चली थी अलग अलग। जब हनुमान जी महाराज के लिए विषय निकला था तो रावण ने भी माना था वो बलशाली भी है, शीलवान भी है, बलवान भी शीलवान भी। बलवान ऐसा कि लंका में आग लगाई, एक अकेले ने पूरे रावण लंका के लोगों के मन में भय पैदा किया, ये बलवान। शीलवान ये था कि रावण मानता था कि वो मेरी कक्ष में महल में भी आया था, वो चाहता तो उस समय मुझे मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा क्योंकि उसको ऐसी आज्ञा नहीं थी। तो सच्ची खुशी इसमें है कि हम बल बढ़ाएं, लेकिन शीलवान भी हो, सभ्यता, सौम्यता, कोमलता, शिष्टाचार भी हो। कहा मुझे क्या करना है, सच्ची खुशी इसमें है। सच्ची खुशी इसमें नहीं कि जैसे एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करे, बमबारी करे, ये अच्छा नहीं है। चाइना के मन में आया था कि मैं अमेरिका से ज्यादा पावरफुल हूं, और इसी बीच में आविष्कार हो गया था कोरोना का। ये ठीक नहीं है। रशिया और यूक्रेन अच्छा देश माना जाता था। रशिया, पुतिन के लिए हर किसी को दिल में एक अलग आदर था, लेकिन आज 1.5 साल हो गए, 2023 से युद्ध चल रही है, फरवरी से इतनी जीव हत्या हो रही, हिंसा हो रही, दोनों देशों का नुकसान हो रहा है, बम फोड़े जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो रुत नहीं भी हो, कहीं बारिश हो रही, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं गर्मी हो रही है,
बारिश के दिनों में कहीं तो भी गर्मी हो रही, गर्मी के दिनों में बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में कहीं बारिश रुक रही है तो ठंडी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन हो गया है। अभी तो ऐसा भी माना जा रहा है 1.5 सेंटीग्रेड विश्व का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। यह ठीक नहीं है। केवल खुद के ईगो के लिए, खुद को खुशी पहुंचाने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई क्या है? न वो खुद का सोचते हैं, अपने देश का सोचते हैं, न विश्व का सोचते हैं। केवल अपनी खुशी या परिवार के लिए मैं करूं। बहुत लोग चोरियां करते हैं, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, मैं अपने बेटे बेटी को कुछ दूं। अरे पाप से आपके बेटे बेटी को कैसे सुख मिल सकता है भाई? कुछ तो इंसान सोचे। ये कोई खुशी का तरीका नहीं है। सच्ची खुशी तो उन लोगों की है जिन्होंने कुछ भलाई के, परोपकार के कार्य किए हैं। कि कोई शिवालय बनाया, देवालय बनाया, कोई मंदिर, मठ, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कोई गौशाला बनाई, कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाए। धन्य तो वो है। सच्ची खुशी उनकी। आज भी, आने वाले जन्मों में भी उनको पुण्य मिलेगा। पूज्य शिवधारा धाम का कार्य चल रहा है, समय लग रहा है। अभी से लोग कह रहे हैं कि हम आके रहेंगे। कोई वृद्धाश्रम के लिए कह रहे हैं हम उसकी सेवा में आएंगे। कोई गौशाला के लिए भाव रखता है। कोई 4 धाम के लिए सोच रखता है मैं आके सेवा करूंगा अपने गुरु स्थान पर। कोई गुरुकुल के लिए भावना रखता है। कोई ध्यान केंद्र के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए अच्छा सोच रहा है। अभी कार्य हुआ नहीं, लोगों को सेवा मिली नहीं, लेकिन अभी से उनके मन में ये जो खुशी है, ये सच्ची खुशी है। हमारे शिवधारा आश्रम में शराब तंबाकू छुड़ाने की दवाई हम लोग देते हैं निःशुल्क, फ्री में। जिनको दवाई मिली है उनका शराब तंबाकू व्यसन नशा छूटा है। उनके परिवार वालों को तो खुशी मिलती है, उससे ज्यादा तो हमें खुशी मिलती है। हमारे आश्रम में शिवधारा सर्वदर्दधारी बाम दिया जाता है। शिवधारा प्रोडक्ट्स के एक प्रोडक्ट है, घुटनों पर लगाओ, कमर में लगाओ, उसी समय दर्द उतर जाता है। जब आके लोग बताते हैं अच्छा लगता है। हड्डियां मजबूत करने के लिए हम लोग आश्रम में दवाई देते हैं। दर्द उतारने के लिए तो देते हैं, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य रहता है हड्डियां मजबूत रहे। हड्डियां मजबूत हुई तो बड़ी आयु वालों को जो इधर दर्द है उधर दर्द है वो कम हो जाता है। कोई आके बताता है महाराज जी हमें लाभ हुआ, इसमें खुशी मिलती है, खुशी रहने वाली है। बच्चियों को पिंपल्स होते हैं तो हमने एक गोली बनाई है, विष्णुवटी, भगवान विष्णु का नाम लो, गोलियां लो, और एक फेस वॉश बनाया है। रात को मुंह धो के सो, तो जिनको फायदा होता है कोई आके बताता है, अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग सच्ची खुशी की ओर थोड़ा ध्यान दें। हनुमान जी महाराज को सच्ची खुशी मिली, सेवा करके आए, लेकिन जब लंका से लौटे हैं एक बार भी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने लंका में आग लगाई, मैंने रावण के बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया, उनके मन में भय पैदा किया। भले मानस कभी बताते नहीं है, वो करते जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं आपका काम ही परिचय होना चाहिए, आपके बोलने से आप अपना प्रचार नहीं करो। तो सच्ची खुशी है भजन में, सच्ची खुशी है ध्यान में, सच्ची खुशी मिलेगी सत्संग कथा प्रवचन में आने में। सच्ची खुशी है गुरु दर पे सेवा करने से, या जहाँ भी जरूरत लगी, कोई आपको कार्य आता है, सेवा करो। सच्ची खुशी किसी बीमार को दवाई दिलाओ, डॉक्टर को दिखाओ, आपकी आने वाली बीमारियां, शरीर की रोग टल जाएंगे या कम हो जाएंगे। सच्ची खुशी की ओर हम लोग अपना भाव बनाए रखें, ना कि टेम्पररी की ओर। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।